सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्दपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव विश्वपारशनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणिज्य बंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहे थे और यहाँ पर अहिंसा व्रत के अतिचारों की चर्चा करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, उस सम्यक दृष्टि जीव की परिणति अंदर की देखो कि जिस चीज़ में हम आनंद मनाते हैं उसके लिए सम्यक दृष्टि जीव अतिचार मानता है। अंदर में उसकी परिणति सम्यक दर्शन होते ही ऐसी परिवर्तित हो गई कि उसके ऊपर दृष्टि जाने को वह दोष मान रहा है। ज्ञानचंद जी, जिस चीज़ में हम 24 घंटे लीन हैं और लीन होकर के जिस चीज़ का हम आनंद मना रहे हैं वह तुम्हारा आनंद भी शोक का कारण है, क्योंकि जिसको तूने आनंद माना है वह आनंद तेरे तीव्र कर्मबंध का कारण है। हे जीव, छेदन ताड़न बंधन भारस्य रोपणम समाधिष्कस्य। एक जीव को तूने छेद दिया, उसको भेद दिया और भेदने के साथ उसको तूने ऐसी रस्सी से बांधा कि वह हिलडुल नहीं सकता। जो स्वच्छ प्राणी, स्वच्छंद प्राणी स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहा था उसको तुमने रस्सी से बांध दिया। हे जीव, उसको रस्सी से बांधना तेरा कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म बंध का कारण है। ज्ञानचंद जी, रोड पर गाय खड़ी थी और ज्ञानचंद जी ने एक पत्थर मारा उस गाय को और वह गाय जो थी दूर तक दौड़ दौड़ करके भाग रही है। धर्मचंद जी, धर्म किया कि अधर्म किया? क्यों? दोष क्या किया? अब रोड पर खड़ी थी ना और मुझे वहाँ से निकलना था तो उसको तो भगाना ही पड़ेगा। उसको भगा दिया, उसको एक डंडा मार दिया। हे जीव, यह अहिंसाणुव्रत के अतिचार है। महाराज, ऐसा तो हम रोज करते हैं। विष्णु भाई,
ऐसा तो हम रोज करते महाराज, ये थोड़ी अत्याचार है, ये तो मेरा धर्म है, यदि उसको नहीं मारूंगा तो वह भगेगी नहीं, इसलिए उसको रास्ते से अलग करना है, इसलिए उसको भगाने के लिए मारना पड़ेगा। हे जीव, मारना पड़ेगा तो कर्म कहेगा कि मुझे तो बंधना पड़ेगा। विवेक जगह वह सम्यक दृष्टि जीव, संजय भाई, सम्यक दृष्टि जीव रास्ते में गाय खड़ी है तो वह अपनी रास्ता बदल करके दूसरे से चला जाएगा, भले उसको घूमना पड़े। ओहो, भले उसको रास्ता घूमना पड़े और डबल चलना पड़े, लेकिन दूसरे रास्ते से चला जाएगा, लेकिन मेरे द्वारा दूसरे जीव को कष्ट ना हो। दरवाजे के आगे गाय निकल रहे हैं, दरवाजे के आगे गाय खड़ी है, अब क्या? पदमचंद जी समझो मेरी बात, यदि दरवाजे के सामने गाय खड़ी है और तुम्हें निकलना है तो उसको इस तरीके से अलग करो कि उसको तकलीफ ना हो। यदि वह नहीं हो रही अलग तो 2 मिनट ठहर जाओ, और यदि शांति से अलग हो जाए तो तुम अपना वह रास्ते से चले जाओ, यदि दूसरा रास्ता नहीं है तो। हे जीव, हर 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 स्थिति में अलग अलग कंडीशन है। हे जीव, मनोगुप्ती तो अलग चीज हो गई, फिर निश्चय मनोगुप्ती में जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। जो श्रेणिक राजा की बताई ना, वह निश्चय मनोगुप्ती थी तीनों, ठीक है ना। व्यवहार मनोगुप्ती तो मन में अशुभ नहीं सोचना, व्यवहार काय गुप्ती वचन से अशुभ काम नहीं करना, और व्यवहार वचन गुप्ती मतलब ऐसे शब्द नहीं बोलना जिससे किसी के हृदय का घात हो, जिसको दुख पहुँचे, यह व्यवहार मनोगुप्ती हो गई। संजय भाई समझ मेरी बात, वह सम्यक दृष्टि जीव विष्णु बोरा मुनिराज रोड पर जाते हैं, उनके अंदर में इतनी करुणा कि मेरे द्वारा किसी जीव का घात ना हो जाए। मैं रोड पर चलूंगा लेकिन एक चींटी मेरे पैर के अंदर ना आ जाए, मेरे के पैर के नीचे ना आ जाए, एक पैर मेरा बिना देखे हुए ना रखा जाए। नीरज भाई, यदि पैर रख दिया तो नहीं, यदि बिना देखे पैर रख दिया तो। अब विष्णु भाई बोरा बोले महाराज हम तो ऊपर को देख के चलते। महाराज हम तो ऊपर को देख के चलते, नीचे तो देखते ही नहीं। हे जीव, ये जो तुम ऊपर को देख रहा है ये तेरे मिथ्यात्व कर्म का उदय है। हे छाबड़ा समझ मेरी बात, तेरे अंदर में जो मिथ्यात्व प्रकृति बैठी है उसने तेरी बुद्धि भी कुंठित कर दी। संजय भाई, मिथ्यात कर्म ने मात्र दृष्टि कुंठित की हो ऐसा नहीं है, उसने तेरी बुद्धि भी कुंठित कर दी। सोचने विचारने का तो तुझे विवेक ही नहीं बचा, जबकि सम्यक दृष्टि जीव पदमचंद जी पीपलू वाले, उसके अंदर में ऐसी बुद्धि चलती है, प्रति क्षण वह सोचता है कि मेरे द्वारा कर्म का बंध न हो जाए। छाबड़ा जी समझो मेरी बात, अब छाबड़ा को बेचारे को बाजार जाना था सब्जी लेने के लिए। अब घर से बाजार कितने दूर था तो महाराज आधा किलोमीटर था। बेचारे ने उठाई गाड़ी, महावीर भाई पराना समझो मेरी बात, समय भी था, ऐसा नहीं कि अब भी जाना है, सुबह से समय भी था और परिस्थिति भी थी, सब कुछ अनुकूल था, लेकिन पैदल नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? महाराज गाड़ी उठाई और मरोड़ा उसका कान। हे जीव समझ छाबड़ा जी, जिस रोड पर तेरी गाड़ी का टायर चल रहा है उस रोड पर कितने चींटे थे?
कहाँ गए वो, कहाँ गए वो? हे जीव, उन सारे जीवों का घात हो गया। अब उनका जीवों का घात हो गया, मेरा क्या गया? महावीर भाई, उनका घात हुआ ना, उनका घात हो जान दो, मेरा क्या गया? मैं तो पैसे वाला हूँ रामलाल जी, मैं तो पैसे वाला हूँ, इसलिए एक कदम भी बिना गाड़ी के नहीं चलूँगा। जहाँ भी जाऊँगा, देखो आजकल विष्णु बोरा तो वो 1 नंबर करने जाता तो गाड़ी लेके, विष्णु भाई बोरा सत्य है कि नहीं? लघु शंका भी करने जाना है तो वह पहले गाड़ी निकालेगा और गाड़ी लेकर के लघु शंका करने जाएगा। हे मिथ्या दृष्टि, तेरी दृष्टि ही मिथ्यात्व है, तेरी दृष्टि जीवों को बचाने की है ही नहीं। पदमचंद जी पीपलू वाले, यदि मुझे बाहर जाना है और बाहर जाना जरूरी है तब मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, वह बात अलग है। लेकिन बाहर जाना जरूरी नहीं है, घर में बैठा था, बेचारे को चैन नहीं पड़ रही थी तो नवरतन टोंगिया बोले चलो महाराज घूमे आए। हे जीव, हे जीव, हे जीव, महाराज घूमने नहीं जा सकते। संजय भाई सत्य है कि नहीं? महाराज क्या एक प्रतिमाधारी जीव घूमने नहीं जा सकता? क्यों? क्यों? एक एक पैर रखा जाता है, उसमें असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, और एक एक पैर रखा जाएगा, वह तुम्हारा पैर प्रयोजनभूत है कि अप्रयोजनभूत है? मूलाचार्य जी में लिखा, महाराज अपने आसन का त्याग करके रोड पर जाएं तो उसके प्रयोजन होना चाहिए। या जिनेंद्र वंदना को, गुरु वंदना को आहार के लिए या दूसरे गांव में विहार करना हो तो ऐसी कंडीशन रखी। धर्मचंद जी शास्त्री, धर्मचंद जी शास्त्री, तुमने अपना पैर कमरे से बाहर निकाला, इसका प्रयोजन क्या है? देखो विष्णु भाई, ऐसा नहीं, अब तुम लोग बेचारे क्या है कि पढ़ते नहीं आगम को और कुछ ना कुछ अपने मन में सोचते रहते हो। हे जीव, एक पैर जहाँ रखा जाता है, देख करके भी रखा जाए फिर भी जीव की हिंसा हो ही जाती है। इसलिए पैर जब रखा जाएगा तो वह मात्र मात्र प्रयोजनभूत ही रखा जाएगा कि इस पैर रखने का मेरा प्रयोजन क्या है। और बेचारा छाबड़ा, महावीर छाबड़ा, घर में बैठे चैन नहीं पड़ रही थी, बेचारे को बिच्छू काट रहे थे तो घर से निकला, महाराज मन नहीं लग रहा था तो थोड़े घूमे आए। जीव कहाँ गया, कहाँ गया घूमने के लिए? बाजार में डोल डाल करके यहाँ वहाँ आ गया और असंख्यात जीवों को मार करके आ गया। और फिर देवी ने बोला कि जाओ सब्जी ले आओ, तो फिर गाड़ी उठाएगा। हे जीव, तेरे पास समय भी था, परिस्थिति भी थी, पहले जब शांति से बैठा था और मन नहीं लग रहा था और घूमने की इच्छा हो रही थी तो तब मस्तिष्क में सोचता कि मैं बाजार तो जा रहा हूँ, कुछ काम करके और आ जाऊं। धर्मचंद जी, एक एक तीर से 2 निशाने, घूमने भी चला जाता, सब्जी भी आ जाती और गाड़ी का पेट्रोल भी बच जाता। और जितने का पेट्रोल तूने फ्री में जलाया उतने पैसे मंदिर में डाल देता तो धर्म भी हो जाता। संजय भाई, हो सकता कि नहीं? हे जीव, अपनी बुद्धि तो जगा, अपनी बुद्धि जगा, और बुद्धि जगाने के साथ साथ एक तीर से 2 निशाने लगा कि तूने उस जीवों को भी बचाया। ये बुद्धि किसको जागती है? तो सम्यक दृष्टि जीव जो होगा वह बुद्धि ऐसी जागेगा। धर्मचंद जी,
मंदिर जाना है, महाराज के प्रवचन सुनने जाना है, घर में फ्री बैठा है और फ्री बैठा रहेगा। अब घड़ी देखेगा कितने बज गए, 9 बज गए, तुरंत गाड़ी उठाएगा, फुर और उड़ करके आ जाएगा। हे जीव, 10 मिनट पहले घर से निकल देता तो गाड़ी काहे को तुझे चलानी पड़ती, और गाड़ी नहीं चलाता तो असंख्यात जीव जो तू रास्ते में मार के आया है वह बच जाते, और बच जाते तो तेरा धर्म भी पल जाता। नीरज भाई, ये विचार सम्यक दृष्टि जीव को अपने मन में आते हैं। मेरी प्रत्येक क्रिया में किसी जीव का घात तो नहीं हो रहा, और जितना जितना देखो, क्या नाम तुम्हारा, महावीर भाई पराणा, भगवान का अभिषेक करते हुए भी यदि तुम जीव का घात करेगा तब भी कर्म बंद होगा। हमारा परिणाम अच्छा है, हमारा परिणाम शुभ है, अच्छा काम करने का है, लेकिन उस अच्छे काम में तेरा विवेक है कि नहीं। हे जीव, छेदन बंधन पीड़न अति भारारोपणम, हे जीव, यदि किसी जीव के ऊपर तूने अति भारारोपण कर दिया महाराज, मजा आ गया। दिन भर नवरत्न टोंग गया, मेरी दुकान पर कर्मचारी है, इतना काम तुझे और करना पड़ेगा, और जब तक इतना काम नहीं करेगा तब तक तुम घर नहीं जा सकता। लेकिन उतना काम बेचारे के बस की नहीं थी, और भूखा प्यासा भी काम कर रहा है, तो तुझे कर्म का बंध हो गया। महाराज, ये तो बहुत कठिन है। अति भारारोपणम अन्नपान निरोध मेरे अधीन, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, उसके अन्नपान का मैंने निरोध कर दिया। वह अन्नपान का निरोध करना भी मेरे कर्म बंध का कारण है। हाँ बोलो नीरज भाई। देखो, मालिक तो लोभी है। हाँ, नहीं, वो ठीक है, कार्य को पूर्ण करना है, लेकिन उस मजदूर को संतुष्ट करना चाहिए। वह मजदूर जिससे तुमने ज़्यादा काम लिया है, वह मजदूर संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं, रामलाल बेचारा आज बाहर जा रहा है, 2 दिन की छुट्टी ली तो 2 दिन के तुमने पैसे काट लिए, और कल 2 दिन बेचारे को तुमने रात में 9-9 बजे तक काम करवाया तो उसके तुमने एक्स्ट्रा नहीं दिए। देखो महावीर भाई, हर चीज का तुम्हारे पास यदि विवेक होगा, सम्यक बुद्धि होगी, तो उस सम्यक बुद्धि से सम्यक रीति से सोचेगा। आज यदि काम कम है, आज कम है ना, वह जल्दी चला गया, और कल काम ज़्यादा था और जहाँ काम ज़्यादा करवाया। अब तुम ये तो बोलोगे कि देखो कल तो कुछ काम नहीं था। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे नीरज भाई। देखो, प्रवचन में किसी एक आदमी की बात नहीं होती, एक सामूहिक तत्व का निर्णय होता है, एक वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है। और अपने अपने आप में देखो, कोई डंडा लेके आ जाए, एक गुना की घटना है। बहुत दिन पहले आचार्य जी ने प्रवचन दिए गुना में, तो वहाँ पे प्रवचन में क्या बोला कि जब घर में क्रोध की अग्नि झलकती है, लड़ाई होती है, तो 4-4 दिन तक चूल्हे नहीं जलते। और ऐसी व्याख्या चल रही थी, तो वहाँ एक पंडित जी बैठे थे, तो वो खड़े हो गए, बोले महाराज, तुमने हमारी घर की धो दी तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो हे जीव, तुम्हारे घर की नहीं धोई हमने तत्व का निर्णय बताया है, तत्व वस्तु स्वरूप बताया है, और वह वस्तु स्वरूप अपने अपने ऊपर लगा लो, और जिस जिस में लगता हो वह इस विषय के अंतर्गत आ गया, और नहीं लगता है तो तू बाहर है। विमल मार साहब,
विमल मान साहब समझ मेरी बात। सरकार ने ऐलान किया, बजट पेश किया और बजट में ऐलान कर दिया कि जिसकी आमदनी 5 लाख से ज़्यादा है उसको 20% टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब विमल मान साहब रो रहा है, धो रहा है, ये मोदी तो बहुत खराब है। देखो इसने टैक्स शुरू कर दिया। ये कौन सा टैक्स लगने लगा ना आजकल, हाँ जीएसटी शुरू कर दिया, जीएसटी लगाना प्रारंभ कर दिया। हे जीव, यदि तुम उसके अंतर्गत आ रहा है तो तुम्हें नियम से लगेगी, और नहीं आ रहा है तो क्यों रो रहा है। और आने के बाद विष्णु बोहरा तू 1000 उपाय सोच रहा है कि इस टैक्स से मैं कैसे बच जाऊं, और हजार लीपा पोती कर रहा है। तूने चोरी करी, तुझे अहिंसा व्रत में दोष लगे। हे जीव, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। संजय भाई सत्य है कि नहीं? अहिंसाणु व्रती जीव जो है वह टैक्स की चोरी लीपा पोती करके भी नहीं कर सकता, और लीपा पोती करके टैक्स की चोरी कर रहा है तो उसके व्रतों में दोष लग रहा है। यदि एक बार करी तो दोष, और बार बार कर रहा है तो व्रत का अभाव। महाराज ऐसा तो सब करते हैं। हे जीव, ऐसा तो सभी करते हैं। इसलिए तो धर्मचंद जी शास्त्री हमने बोला कि छठवां काल आने वाला है। हे जीव, ऐसा सभी करते हैं, इसलिए छठवां काल आने वाला है। और वो कल की बात, कल हमने गलत बोल दिया था। प्रथम काल का जो आदमी होता है ना, वो 1 किलोमीटर का नहीं 11 किलोमीटर का होता है। हाँ, प्रथम काल का उत्तम भोग भूमि का जो मनुष्य है उसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर नहीं 11 किलोमीटर है। 6000 धनुष, एक धनुष में 6 फीट, और 6000 धनुष के 36,000 फीट, और 1 किलोमीटर में 32,000 80 फीट का 1 किलोमीटर डिवाइड करोगे तो 11 किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा आ जाता है। हे जीव, उत्तम भोग भूमि का मनुष्य कितने किलोमीटर का? 11 किलोमीटर उसकी ऊंचाई। उसका कमरा कितने किलोमीटर का? तो 22 किलोमीटर का उसका एक कमरा। हे जीव, और वह जीव अपने जीवन में किंचित मात्र भी अहिंसा के परिणाम नहीं लाता है, क्योंकि उसकी जो लेस्या है ना, शुभ लेस्या होती है। और उसकी आयु कितनी? क्या नाम तुम्हारा? नीरज भाई, उसकी आयु कितनी? नहीं। संजय भाई, उत्तम भोग भूमि की आयु कितनी? नहीं पता है? कोई पंडित? रामलाल भाई, उत्तम भोग भूमि आयु कितनी है? कोई माताएं? अच्छा, कोई को पता नहीं। 3 पल्ले की। कितनी है? 3 पल्ले की उसकी आयु। और 1 पल्ले कितना बड़ा नवरत्न टोंगिया? 1 पल्ले कितना बड़ा? तो 1 पल्ले इतना बड़ा कि 6000 किलोमीटर। सुनो, तो क्या नाम तुम्हारा? धर्मचंद जी शास्त्री। 6000 किलोमीटर लंबा, 6000 किलोमीटर चौड़ा, और 6000 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा खोद दिया। अब इसमें उत्तम भोग भूमि में जन्मे मेढ़े के
बाल भरना है और इतने छोटे छोटे करके भरना है जिसके दूसरा टुकड़ा ना हो सके, इतने कैंची से छोटे टुकड़े करो और उस 6000 किलोमीटर के गड्ढे में भर दो। और उस भोग उत्तम भोग भूमि के मेढ़े का बाल कितना मोटा, कितना मोटा विमलचंद जी हैं? अणु की तरह। तुम्हारा जो बाल है उसके 512 बालों का गट्ठा बनाओगे तो तुम्हारा एक बाल बनेगा। नवरत्न टोंगिया, उत्तम भोग भूमि का मेढ़े का जो बाल है ना, उसके 512 बाल इकट्ठे करके जोड़ोगे तो तुम्हारा एक बाल बनेगा। अब उसका एक बाल कितना पतला और उसके टुकड़े करना महीन, और महीन टुकड़े करने के बाद जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो सके वह 6000 किलोमीटर लंबे गड्ढे में उसको भर देना। और भरने के बाद चक्रवर्ती की सेना से दबा देना। ऐसा नहीं कि तुम सोचो महाराज पोले पोले भर देंगे, पोले पोले नहीं, भरने के बाद चक्रवर्ती की सेना से दबवाना और जितना गड्ढा हो जाए फिर और भरवाना और फिर 100 साल में एक एक बाल निकालना। ठीक है, 100 साल में एक बाल उसमें से निकालना और जब वह गड्ढा पूरा खाली हो जाए तो एक व्यवहार पल्ला जाएगा। ठीक है ना, और इससे असंख्यात गुणा उद्धार पल्ल, और उससे 100 वर्ष के समयों बराबर गुणा अद्धा पल्ल, और इस अद्धा पल्ल से उसकी आयु नापी जाएगी 3 पल्ल। हे जीव, रामलाल जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसी उसकी 3 पल्ल की आयु किसकी? उत्तम भोग भूमि में जन्मे मनुष्य की, और ऊंचाई 11 किलोमीटर की। और वह दिन भर करता क्या है? क्या करता बोलो? या धर्मचंद जी शास्त्री, वह पूरे दिन, वहाँ पे रात तो होती नहीं है, दिन ही दिन रहता है, और 3 पल्ले तक वह मात्र क्या करता है? सुख पूर्वक भोग भोगता है, भोग भोगता रहता है, और आयु के अंत में मर करके स्वर्ग में जाता है नियम से। महाराज वह धर्म नहीं करता, भगवान का अभिषेक भी नहीं करता, भगवान का पूजन भी नहीं करता, शास्त्र भी नहीं पढ़ता, और पूरे जीवन भर वह भोग भोगता है अपनी स्त्री के साथ, पूरे जीवन भर भोग भोगता है। और भोग भोगने के बाद जब वह मरण करता है तो नियम से स्वर्ग में जाता है। हाँ, हे धर्मचंद पंडित जी, समझ तो जरा आगम को, इतना कुछ तूने तो 10-50 साल ही किया, और वह इसने 3 पल्ल की आयु भर किया, लेकिन उसके बाद भी वह नरक में नहीं जाएगा, त्रियंच में नहीं जाएगा, मनुष्य नहीं बनेगा, नियम से स्वर्ग में जाएगा। संजय भाई, क्यों जाएगा वो स्वर्ग में? बोलो ना, नहीं पता? हे जीव, उस जीव ने जीवन भर भोग भोगे, लेकिन भोग भोगते हुए भी उसकी शुभ लेस्या थी, और शुभ लेस्या से उसने किसी को कष्ट नहीं दिया, एक भी जीव को सताया नहीं, एक भी जीव को कष्ट नहीं दिया। और कष्ट देना तो दूर की बात, उसने जीवन में कभी किसी को कष्ट हो जाए ऐसे स्वप्न में भी सोचा नहीं, और इसके कारण वह जो है भोग भोगते हुए भी स्वर्ग जाता है। लेकिन मेरी दृष्टि धर्म करते हुए भी किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा।
विमल मार्ट साहब, मेरी क्रिया से, मेरी चर्या से यदि दूसरा दुखी हो रहा है, कष्ट पा रहा है, तो उससे मुझे घोर पाप बंद होता है। मैं भले अच्छा कर रहा हूँ। ज्ञानचंद जी, समझो मेरी बात है। अब ज्ञानचंद जी क्या कर रहे हैं, बेचारे बाजार में गए और समोसे खा लिए आलू के। बोले महाराज मैं तो संतुष्ट हूँ ना, मुझे तो खुशी हो रही, लेकिन वैसे आलू खाने में किस किस को परेशान है। कितने जीवों को कष्ट है। तू रोड पर जा रहा था और ऊपर ऊंट के जैसे मुंह उठा करके देख रहा था, नीचे तूने आज तक देखा ही नहीं और असंख्यात जीवों को कुचल दिया। महाराज मैं तो मंदिर जा रहा था, लेकिन मंदिर भी गया तब भी तूने क्या किया, कर्म का बंध ही किया। जीव बचाने की दृष्टि है कि नहीं, जीव की रक्षा करने की दृष्टि है कि नहीं। हे जीव, घोर घोर पाप बंद, ऐसे ऐसे पाप बंद होते नवरत्न टोंगिया। तेरे घर में इतना सामान पड़ा होगा और ऐसा ऐसा सामान भी पड़ा होगा जो तू जीवन भर कभी यूज नहीं करेगा, लेकिन वह सामान तूने रख दिया, महाराज कभी काम में आएगा। होता कि नहीं होता? ये सामान कभी कभी काम में आएगा, लेकिन आया नहीं जीवन भर, और उस सामान में कीड़े पड़े, कीड़े मरे, और कीड़े मरे, सारा का सारा दोष नवरत्न टोंगिया की शर्माते। और ये कंडीशन मात्र तुम्हारे घर में हो ऐसा नहीं, तुम्हारे मंदिर में भी ऐसी स्थिति है। जो अध्यक्ष है, मंत्री है, जो उसका पदाधिकारी है ना, वो सारे बेचारे दोष भोगेंगे। मंदिरों में जाओ, अभी महावीर भाई पराणा, मंदिरों में जाओ, मंदिरों के दरवाजे खोलो, कमरा भरे पड़े हैं। कोई सामग्री आई थी 20 साल पहले, 10 साल पहले, और उस सामग्री को एक दिन यूज किया था और कमरे में भर के रख दिया था और ताला लगाया था, आज तक खोला नहीं, और दूसरी बार यदि उस सामग्री की आवश्यकता पड़ी तो बाजार से नया आ गया। महावीर भाई समझो मेरी बात, जब भी उसकी आवश्यकता, अभी हम कोटा में थे, ऐसा माइक था नहीं, छोटा सा माइक था। हमने उनसे बोला तुम्हारे पास बड़ा माइक? नहीं नहीं महाराज, नहीं है, नहीं। छोटे से माइक में चला रहे थे। फिर उस मैनेजर से बोला तो बोले महाराज पीछे एक कमरा है, उस कमरे का जैसे ताला खोला, उसमें ऐसे 20 माइक पड़े थे। वो कब डाले, किसने डाले? बोले महाराज उनका चतुर्मास हुआ था ना, तब सामान मंगवाया था। वह माइक का एम्पलीफायर भी संजय भाई उस कमरे में डला डला सड़ गया, लेकिन किसी ने उठा के नहीं देखा। महावीर भाई स्थिति कुछ भी हो, लेकिन तुझे तो कर्म का बंध हो रहा है। यदि तू मंदिर का पदाधिकारी बना है, मंदिर की तूने जिम्मेदारी ली है और तेरा नाम लिखा जा रहा है कि फलाने फलाने मंदिर के मंत्री, फलाने मंदिर के अध्यक्ष, ये कार्य अध्यक्ष, और तू उसके नाम की माला भी पहन रहा है, लेकिन कार्य नहीं कर रहा। शंभुनाथ जी देखो ऐसे ही होता है, कार्य अध्यक्ष तो बेचारा बन गया, लेकिन कार्य नहीं करता है। कार्य करने वाले दूसरे हैं और माला पहनने वाला दूसरा है। अध्यक्ष पदाधिकारी बना है, लेकिन काम नहीं करता। देखो नवरत्न भाई, अब तुम्हें बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन आगम की भाषा तो आगम से ही बोलनी पड़ेगी। शंभुनाथ जी, आगम की भाषा तो आगम से ही बोलनी पड़ेगी। यदि तूने जिम्मेदारी ली है तो तुझे काम करना पड़ेगा, और जिम्मेदारी लेकर के मात्र माला के लिए, मंच के लिए, और मेरी पत्रिका में नाम छप जाए, इसके लिए तू अध्यक्ष तो बन गया, लेकिन काम करता नहीं है तो घोर पाप का बंध होगा। नीरज भाई सत्य है कि नहीं? हे जीव,
हे जीव, नहीं है बस की, नहीं तू कर सकता, तो अपने पद का त्याग कर, और त्याग करके दूसरे को बैठा ले, लेकिन दूसरा भी नहीं बैठा लेंगे और हम काम भी नहीं करेंगे। हे जीव, हे जीव, भले पीढ़ी दर पीढ़ी हो, पीढ़ी दर पीढ़ी से मतलब नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। यदि काम नहीं होगा तो जैसे आज कांग्रेस की सरकार का हाल है ना, देखो महावीर भाई बुरा नहीं मानना, अब जो है सो है कि जिसने क्या किया, अपनी बापोती माने, अपनी बापोती माने कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो मेरा बेटा बनेगा, अब उसका बेटा बनेगा। अब बेचारे के पास नहीं है योग्यता। नवरत्न भाई देखो, योग्यता हो तो कोई गड़बड़ी नहीं, उसको आराम से बैठा लो, और नहीं है योग्यता, तुम जबरदस्ती बेचारे को करोगे तो एक ना एक दिन जनता उसको अलग कर देगी, नकार देगी, और तुम्हारी पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए हे जीव, यदि तू मंदिर का भी पदाधिकारी है, आज नवरत्न भाई मंदिरों में भी देखो, वहाँ दिल्ली में तो कम राजनीति होती है, दिल्ली में तो कम राजनीति होती है, मंदिरों में ज़्यादा राजनीति होती है। जबकि शंभू भाई मंदिर का पद जो है वह सेवा का पद है, जो सेवा कर सके उसको पद लेना चाहिए, और जो सेवा नहीं कर सकता उसको उस पद से भी दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हे जीव, वह तेरा ज्ञानचंद जी, देखो समझो, तुम बुरा नहीं मानना, ज्ञानचंद जी बन गए कौन से अध्यक्ष हो? ज्ञानचंद जी कौन से अध्यक्ष हो? नहीं नहीं, यहाँ कौन से हो चतुर्मास में हैं जी? हे ज्ञानचंद जी, अब तुम बन तो गए कार्यकारी अध्यक्ष, ना उस कार्य का पता है ना उस कार्य का पता है। कार्य करने वाला ही दूसरा है और कार्य ही दूसरा है। लेकिन अध्यक्ष तुम बने, 4 महीने बाद माला पहनाई जाएगी, तो ज्ञानचंद जी शोगाणी आगे आ जाए। इन्होंने 4 महीने तक कार्यकारी अध्यक्ष बने। हे जीव, वह माला पहनना भी तेरे घोर पाप बंध का कारण है। हे जीव, अब कौन बोल रहा था? महाराज, मंदिर में कबाड़ा भरा पड़ा है, सामग्री भरी पड़ी है, वर्षों हो गए, वो सड़ रही है, गल रही है, उसमें असंख्यात कीड़े पड़ रहे हैं, इसकी व्यवस्था कौन देखता है? इसका अध्यक्ष कौन है? उस अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। तुम्हारे घर में यदि कचरा डला हो विमल जी शोगाणी, तो तुरंत तू झाड़ू लगा के फेंकता है, लेकिन मंदिर के कोने में 4 महीने भी कचरा पड़ा रहे, कोई देखने वाला नहीं। हे जीव, हे जीव, तुम अध्यक्ष बना काहे को था? तूने पदवी ली क्यों? वह पदवी लेना तेरे घोर पाप बंध का कारण है। इसलिए त्रिलोकचंद जी, समझ मेरी बात, मंदिर में कचरा नहीं पड़ा रहना चाहिए, और वह चीज रखो जो तुम्हारे काम में आए। इस स्टेज के पीछे एक कमरा है, इस कमरे में बेचारा क्या, ये सारे कमरे खाली करे थे, जितना कचरा था वो स्टेज के पीछे कमरे में कचरा भर दिया। अब ये तो बताओ कि वह है किस काम का? दिनेश संघी, उसका उपयोग क्या है? महाराज कुछ नहीं है, उसमें कीड़े तो पड़ेंगे ना। वो कचरा डला 4 महीने, उसमें कीड़े पड़ेंगे, और वो कीड़े पड़ के मरेंगे, अगले साल फिर पड़ेंगे और फिर मरेंगे, और जो इसका अध्यक्ष होगा वह बेचारा घोर पाप बंद कर रहा है। हे जीव, हे जीव, कम से कम शंभूनाथ जी, मंदिरों को इन व्यवस्थाओं से कम मुक्त तो कर, और मंदिर जो है तेरा चमके तो उसमें कुछ
काम की बात है। मंदिरों में भी रामलाल जी कचड़े के अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, और ऐसे कचड़े भरे जो 20 साल हो गए आज तक कभी निकाल कर देखे नहीं। और उसका अध्यक्ष कौन है? त्रिलोकचंद जी, मंत्री तो तुम ही हो ना। है? हाँ, कोषाध्यक्ष तो वही सबरा कोष तो उसके पास है ना। सारा कोष का मालिक तो वही है। इसलिए हे त्रिलोकचंद जी, कम से कम इतना काम तो कर कि मंदिर में जो वस्तु काम में नहीं आती और नहीं आएगी उसको तू मंदिर से अलग कर दे, और उसको भी मंदिर में रखे हैं। मात्र उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, और वही जो कीड़े उत्पन्न होंगे और मरेंगे उसका सारा दोष तेरे सिर माथे होगा। यदि तुझ पे हो सके तो तू कार्य का भार ले। देखो कई बार ऐसा देखा गया, मंदिरों में गए, महाराज आ रहे हैं, महाराज को लेने कौन जाएगा? तो नवरत्न टोंगिया जाएगा और मंदिर में ला करके बैठा देगा। इस मंदिर के अध्यक्ष कहाँ हैं? विष्णु भाई, इस मंदिर के अध्यक्ष कहाँ हैं? तो कोई अता पता नहीं। कब आते हैं महाराज कोई पता नहीं, कब आएंगे पता नहीं। हो हे जीव, हे जीव, ऐसे शंभुनाथ जी हमने ऐसे अध्यक्ष देखे कि महाराज 8 दिन रह करके मंदिर में चले गए, बिहार करके आए थे, अध्यक्ष आया नहीं था, बिहार करके चले गए, अध्यक्ष गया नहीं, लेकिन बेचारा वह अध्यक्ष बना हुआ है, ना तो छोड़ रहा है और ना कार्य कर रहा है। तो हे जीव, तुझे घोर अंतराय कर्म का बंध हो रहा है। नहीं, किसी का अपन किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहे, एक सामूहिक बात है कि हे जीव, यदि तूने पद कार्य भार लिया है तो कार्य कर, और नहीं कर सकता है तो इस्तीफा दे करके दूसरे को बनने दे। और ना बनने दे रहा है और ना कार्य कर रहा है, इससे तुझे तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा, और अगली पर्याय में तू क्या बनेगा? नरक में नरक जाएगा। और नरक में क्या होता है? क्या होता रामलाल जी? कितनी भूख लगती बोलो। 3 लोक का नाज जू खावे, मिटे ना भूख कड़ा ना लहावे। अब क्यों नहीं मिल रहा उसको? नीरज भाई क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तीव्र अंतराय कर्म का बंध पूर्व भाव में करके आया है। ऐसे हे विमल मार साहब, तू अलमारी में 50 जोड़ी कपड़े भरे पड़े हैं, ना तो पहन रहा है ना दूसरे को दे रहा है, वह कपड़े भरे हुए भी तेरे अंतराय कर्म के बंध का कारण है। महाराज ऐसे बंद होगा तो हम बचेंगे कैसे? बचेंगे कैसे? हे जीव, एक एक क्रिया तेरी विवेक पूर्वक होनी चाहिए। जब भी तू घर से बाहर पैर रखता है तो तेरा पैर प्रयोजन भूत होना चाहिए। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और वहाँ जाना भी एक पैर जहाँ नवरत्न टोंगिया रखता है वहाँ पहले देखना चाहिए यहाँ कितने जीव मर जाएंगे। और ऐसे फालतू में तू घूम रहा है संजय भाई, फालतू में बाजार में गाड़ी लेके घूम रहा है, क्या उसको सम्यक दृष्टि का प्रमाण पत्र दिया जा सकता? क्यों? हे जीव, तेरी जीवों के ऊपर करुणा भाव कहाँ है? तुझे जीवों के ऊपर दया भाव कहाँ है? और तू घोर कोड़ा कोड़ी सागर के कर्मों का बंध करने में लगा हुआ है, जबकि सम्यक दृष्टि जीव को अंता कोटा कोटि से ज़्यादा बंध होते नहीं।
इसलिए महावीर भाई पराणा, अपनी परिणति समझो, अपनी परिणति सुधारो। यदि मैंने कोई जिम्मेदारी ली है तो मैं वह काम नियम से करूँगा, और जिम्मेदारी लेकर के मैं काम नहीं कर पाऊँ तो वह मैं जिम्मेदारी छोड़ दूँगा। लेकिन छोड़ूंगा भी नहीं और काम भी नहीं करूँगा तो तुझे तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा, और वह इस भव में भोगे चाहे अगले भव में भोगे, तुझे भोगने ही पड़ेगी नियम से। इसलिए विष्णु भाई भोरा, छेदन ताड़न बंधन भारारोपणम समिति कस्य पान निरोध पंच हिंसा व्रत हिंसित। जी 5 अहिंसाणुव्रत के अतिचार हैं, वह अहिंसाणुव्रत का धारी दूसरे जीव को छेद नहीं सकता, और छेदने की अनुमोदना भी नहीं कर सकता। वह नवरत्न टोंगिया, वह रस्सियां बेचने लगे, कौन सी? बैल के नाक में डालने वाले नाथ, ठीक है ना। और किसानों को दे, यह बहुत अच्छी नाथ है, बिल्कुल डालोगे टूटेगी नहीं। नहीं, हिंसा छेदन भेदन ताड़न, उसको ऐसे पूरी तरह से। आज विष्णु भाई के पास गाय है, जब तक दूध दे रही जब तक तो बेचारा सब कुछ उसको खिलाएगा पिलाएगा, और जैसे उसने दूध देना बंद किया उसको डंडे मार के भगाएगा और वह जाकर के रोड पे बैठेगी। उसका तू स्वामी है, तेरी गाय रोड पर बैठी है, उसका भी तुझे कर्म बंद होगा। ओहो संजय भाई, समझ तो जरा, एक गाय का स्वामी तू है और तेरी गाय रोड पर बीच में बैठी है, तू दूध देती नहीं है और रोड पे बीच में बैठी है, वह तुझे कर्म का बंध करवा रही। और कोई पकड़ने लगे तो शंभूनाथ जी पहुंच जाएगा, ये तो हमारी गाय है। और कोई नहीं पकड़ रहा है, बीच पे रोड पे बैठी है, तो वह कोई पूछने नहीं जा रहा कि मेरी गाय है। ऐसे शंभूनाथ जी, ये सब तेरे कर्म बंध का कारण है। इसलिए ऐसी सारी व्यवस्थाओं को जान करके नवरत्न भाई, जिससे व्यर्थ का कर्म बंद होता है, कम से कम वह चीज़ें तो छोड़ दे। घर से यहाँ तक आएगा, 10 मिनट पहले आ जा। छावड़ा जी, बाजार में सब्जी लेने जाना है, गाड़ी की जगह पैदल चला जा। पैदल जाएगा तो तेरी नलियां भी चौक नहीं होंगी, और उन्हें जीवों की भी रक्षा हो जाएगी, तेरे पैसे की भी रक्षा हो जाएगी। और जितने का पेट्रोल बचा उसकी कंजूसी नहीं करना, उतने मंदिर में डालिया। ये जीव इसे नए नए, और गाड़ी से दबा करके उसने दबाया हैंडल और गाड़ी से तुरंत आ गया 1 मिनट में। लेकिन कितने जीवों की हिंसा करके आया, और यहाँ पे बोल रहा है जय जय नाथ परम गुरु हो। जीव ऐसे जय जयनाथ परम गुरु नहीं होगा। अपने अंदर की हिंसा को तू बचा और उन दीवों के ऊपर दया रख। यदि नवरत्न भाई जल्दी है तो मैं गाड़ी का उपयोग करूंगा, और यदि मेरे पास समय है तो मैं पैदल जाऊंगा और नीचे देखते हुए जाऊंगा। जितने जीवों को बचा सकूं उतना मुझे कर्म का बंध कम होगा, और जितने जीवों की हिंसा होगी उतना कर्म का बंध अधिक होगा। इसलिए है जीव, अपनी परिणति को संभाल और अपनी परिणति को विचारशील बना, तो यह सारे विचार आएंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।